अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के क्लास में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा, हमने कुछ रूल्स पढ़े, हमने कुछ एग्जांपल्स भी क्लास में की। तो कुछ और एग्जांपल्स जो है वो मैं करूँगा अभी ऑनलाइन, और कुछ और एग्जांपल्स जो है वो आप लोग करोगे फिर लास्ट में पूरा सीखने के बाद। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा मेरे पास एक कंपाउंड है K3FeCN6। तो मैं आपको बोलूँगा इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिख लो, आईयूपीएसी नाम लिख लो। तो आपको पता है पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर हम एनायन का नाम लिखते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कैटायन जो है वो सिंपल है, तो ये सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का एग्जाम्पल है। लेकिन हमें बस एनायन देखना, कॉम्प्लेक्स देखना है। कॉम्प्लेक्स मेरा जो है वो यहाँ पे एनायन है। तो जब आप नाम लिखोगे तो स्टार्ट हम करेंगे पोटेशियम, स्टार्ट हम करेंगे पोटेशियम। तो पोटेशियम K3 है ऑलमोस्ट, तो आप लोगों को लगता होगा कि हम ट्राई पोटेशियम लिखेंगे। तो ट्राई पोटेशियम हम नहीं लिखते हैं, हम बस पोटेशियम लिखते हैं। जो ये काउंटर आयन होता है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हम वहाँ पे जस्ट पोटेशियम, सपोज लास्ट में लिखा होगा Cl3, तो ये काउंटर आयन है, ये आयोनाइजेशन सुपीरियर है, तो ये जो है ये लिगैंड नहीं है। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना होगा, मैं ट्राई क्लोराइड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा शॉर्ट में क्लोराइड। तो याद रखना काउंटर आयन में हम अगर तो 3 हो, 4 हो, हम ओनली पोटेशियम ही लिखेंगे। इसके बाद लिगैंड का नाम। तो अगर आप लिगैंड का नाम देखोगे, लिगैंड का कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम लिखना है तो पहले मैं लिगैंड का नाम लिखूंगा। लिगैंड जो है वो आपका है सायानाइडो। लेकिन कितने हैं लिगैंड? सायानाइडो है, लेकिन है कितने? लिगैंड 6 है। तो मैं लिखूंगा पोटेशियम हेक्सा सायानाइडो, हेक्सा सायानाइडो, क्योंकि 6 सायानाइड आयन्स है, 6 सायानाइडो लिगेंड्स है। तो उसके बाद आयरन। लेकिन मुझे बोलो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है कि एनायन? वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो जब कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो हम लेटिन नेम के लास्ट में सफिक्स लगाते हैं ATE8। तो आयरन लिखेंगे कि फेरेट? वेरी गुड, हम लिखेंगे फेरेट। तो ये इसका नाम होगा फेरेट। इसके बाद मुझे लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है किसका? आयरन का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें निकालना आता है। बोलो कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आप सीधे लिखोगे 3 इंटू पोटेशियम का 1, आयरन का x, आयरन का हम x मानेंगे, प्लस 6 इंटू सायानाइडो का होता है -1, चार्ज पूरे कंपाउंड पे 0 है, इज इक्वल टू 0। तो 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 6 इज -3, तो x -3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x का वैल्यू आएगा 3। लेकिन हमें ये 3 रोमन्स में लिखना होता है, तो हम इसका नाम ऐसे लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सासायानाइडो फेरेट, पोटेशियम हेक्सासायानाइडो फेरेट। तो अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल लिखूंगा, दूसरी एग्जाम्पल जो मेरी है वो मेरे सामने है ये PtCl2 NH3, PtCl2 NH3 होल ट्वाइस। मुझे इसका नाम लिखना है PtCl2 NH3 होल ट्वाइस, इसका नाम लिखना है। तो अगर आप देखोगे ये न्यूट्रल है, क्योंकि ना ही कैटायन सिंपल है ना ही एनायन है, तो यहाँ पे सीधे ओनली कॉम्प्लेक्स है। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले लिगैंड देखेंगे। ये लिगैंड जो है ये आपका क्लोराइडो है, वेरी गुड। और ये लिगैंड जो है ये आपका एमाइन है। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, पहले ए आएगा कि सी? तो पहले ए आएगा, लेकिन एमाइन कितने हैं? 2। तो इसका आएगा डाइक्लोराइडो, इसका आएगा डाइक्लोराइडो, इसका आएगा डाइक्लोराइड, सॉरी डाइक्लोराइडो नहीं, पहले आप पहले एमाइन लिखना है। तो पहले सॉरी सी और ए में पहले ए आएगा, तो हम इसका नाम लिखेंगे डाई एमाइन, डाई एमाइन डाइक्लोराइडो, डाई एमाइन डाइक्लोराइडो, डाई एमाइन डाइक्लोराइडो। बोलो प्लेटिनेट लिखेंगे कि प्लेटिनम? न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में हम नाम वही लिखते हैं, वही लिखते हैं जो नॉर्मल नाम होगा। ओनली एनाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन में हम 88 लगाते हैं सफिक्स, तो हम ओनली लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। निकालो अब ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का निकालोगे, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका निकलेगा x प्लस 2 इंटू क्लोरीन का -1 प्लस 2 इंटू एमाइन का 0 इज इक्वल टू 0। तो x -2 इज इक्वल टू 0, ये आपका 0 ही बनेगा। तो x का वैल्यू आएगा 2, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 2, ये आपका नाम
होगा डाईएमाइन डाईक्लोराइडो प्लैटिनम 2, ये आपका नाम होगा। और एक एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, शाबाश। तो जब मैं और एक एग्जाम्पल लिखूंगा, और एक एग्जाम्पल मेरे पास है CONH3 होल 6, बाहर है Cl3। CONH3 होल 6, बाहर है Cl3। तो अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो इसका नाम जो आ जाएगा, ये लिगैंड है, लिगैंड का नाम है एमाइन, लिगैंड का नाम है एमाइन। और ये लिगैंड यहाँ पे नहीं है, ये काउंटरायन है। तो एमाइन कितने हैं? 6। तो वेरी गुड, इसका नाम आएगा पहले हेक्सा एमाइन, लेकिन एमाइन में डबल एम आता है, हेक्सा एमाइन। और कोबाल्टेट आएगा कि कोबाल्ट। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स, जो है कॉम्प्लेक्स पहले लिखा है तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। और ये जो है ये आपका एनायन है, लेकिन एनायन सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आप पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन का, कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो ये जो मतलब कोबाल्ट है, कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा। तो ये रहेगा कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कोबाल्ट का X, 6 इंटू NH3 का 0 प्लस 3 इंटू क्लोरीन का -1 इज इक्वल टू 0। तो X -3 आ जाएगा 0, विच इंप्लाइज X का वैल्यू आएगा 3। तो कोबाल्ट 3। लेकिन अभी मैंने एनाइन का नाम नहीं लिखा। अब एनाइन का नाम क्या ट्राइक्लोराइड लिखेंगे कि ओनली क्लोराइड? हम लिखेंगे क्लोराइड, ये इसका नाम होगा, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये कुछ नाम थे। अभी मैं और कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। जब तक आपको पूरा क्लियर ना हो तब तक आप सीखोगे। सीखने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स जो NCERT की है वो आप खुद से करोगे। मुझे बोला गया है K2 HgI4, इसका लिख लो नाम, K2 HgI4। तो पहले कैटायन है, कैटायन आपका सिंपल है। तो जो आपका एनायन है ये आपका कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स एनायन, वेरी गुड। तो यहां से बस इतना मुझे समझ में आ जाएगा, Hg क्या मरकरी लिखेंगे कि मर्क्यूरेट? मर्क्यूरेट लिखेंगे। तो इसका नाम जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, शाबाश, इसका नाम जो आपका आ जाएगा वो आएगा पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम। ऑल्दो 2 है, हम स्टिल पोटेशियम ही लिखेंगे। अब कॉम्प्लेक्स का एनायन का नाम लिख लो। पहले लिगैंड, लिगैंड है आई का नाम है आयोडाइडो, लेकिन कितने हैं? 4। तो यह आएगा टेट्रा आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो। और मरकरी की जगह हम लिखेंगे मर्क्यूरेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायन है तो 88 जो है ये आपका सफिक्स यूज हो जाएगा। और ब्रैकेट में जो है हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इंटू पोटेशियम का 1, मरकरी का X, 4 इंटू आयोडीन का -1 इज इक्वल टू 0। तो 2 + x - 4 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू आएगा 2। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2, ये इसका नाम होगा पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट। तो इसके बाद और एक एग्जाम्पल है ये K3 IR OX3। तो OX सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। OX असली ऑक्सलेट आयन है, C2O4 2- का शॉर्ट फॉर्म OX है। तो अब मुझे बोलो, ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है एनायन, सॉरी कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायन नहीं है, कॉम्प्लेक्स आपका एनायन है। और सिंपल जो है सिंपल कैटायन है। बोलो नाम, शाबाश, आप रिपीट करोगे। नाम आएगा पोटेशियम, नाम आएगा पोटेशियम। अब देख लो, पोटेशियम तो आ गया, ये क्या आएगा? ट्राईऑक्सलेटो। उसके बाद इरिडियम आ जाएगा, ये इरिडियम है, लेकिन इरिडियम नहीं आएगा, ये आएगा इरिडेट, IRIDATE। इरिडियम का अगर मुझे 88 लगाना होगा, इरिडियम 8 नहीं लिखते, हम लिखते हैं इरिडेट। और इरिडेट का जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा 3। आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद से भी निकाल सकते हो, वैसे सीखेंगे। 3 इंटू इसका 1, इरिडियम का X प्लस 3 इंटू इसका -2। ऑक्सलेट का होता है चार्ज -2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखोगे 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x -3 6 होगा -3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू होगा 3। तो यही आएगा पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो इरिडेट, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो इरिडेट। तो अगर मैं और एक कंपाउंड लिखूंगा ऐसे,
ये कंपाउंड है ऐसे COBRONO, COBRONO, और यहाँ पे आएगा EN होल ट्वाइस, ऊपर आएगा पॉजिटिव। COBRENO या COBRONOEN होल ट्वाइस ऊपर है पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव लिखा है, मतलब सीधे ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स है, ये आपका न्यूट्रल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। एनायन कुछ नहीं है, हम बस इसका नाम लिखेंगे, ये कैटायन है। तो लिगेंड्स अगर देखोगे आप, इसका नाम है ब्रोमाइडो, इसका नाम है ये ONO है। तो ONO ये नाइट्राइटो तो है, लेकिन नाइट्राइटो O, वेरी गुड। इसका नाम जो है EN का नाम है इथेन 1,2-डायमाइन या इथाइलिन डायमाइन भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इथेन 1,2-डायमाइन। अब देख लो, शाबाश, पहले मुझे बोलो B आता है, N आता है कि E आता है? पहले B आता है, तो हम नाम लिखेंगे ब्रोमाइडो। इसके बाद N आता है कि E, लेकिन E जो है ये 2 है, तो अगर E यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी नाम में डाई है, ऑलरेडी नाम में क्या है? डाई। तो अगर डाई ऑलरेडी नाम में है, ये 2 है, अब हम डाई इथेन डायमाइन नहीं लिखेंगे। व्हेन द लिगैंड का नाम इटसेल्फ कंटेन्स डाई ट्राई टेट्रा, उस टाइम हम यूज करते हैं, याद कर लो, हम यूज करेंगे बिस, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे लिगैंड का नाम इथेन 1,2-डायमाइन। मैंने क्यों नहीं लिखा डाई इथेन 1,2-डायमाइन? बिकॉज ऑलरेडी नाम में डाई है, तो हम यूज करेंगे बिस। इवन अगर 3 होता, हम ट्रिस यूज करते। देखते हैं, अभी हो गया ये लिगैंड और ये लिगैंड, अभी ये वाला लिखना बाकी है। इसके बाद आएगा नाइट्राइटो, नो स्पेस एट ऑल, नाइट्राइटो O के बाद नाम आएगा मेटल का। मेटल मुझे बोलो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, कैटायन है, तो इसका सीधे आ जाएगा कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कोबाल्ट का X, ब्रोमीन का -1, ONO का भी -1, प्लस शाबाश EN2 इंटू EN का 0, लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ 1, बिकॉज आपका चार्ज जो है दैट इज़ +1, तो इट इज़ इक्वल टू 1। तो ये आएगा X -1 -1 इज -2, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1। तो X जो आएगा वो आएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, ये इसका नाम होगा ब्रोमाइडो बिस इथेन 1,2-डायमाइन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3। तो ये इसका नाम होगा। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा ऐसे CrCl3PY होल थ्राइस। तो अगर आप देखोगे, शाबाश, अगर आप देखोगे इसका नाम, तो आप पहले देखो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो Cl मतलब शाबाश नाम होगा क्लोराइडो। PY मतलब नाम होगा पाइरिडीन में डाई नाम खुद ही आ जाता है, तो ये 3 है। हम ट्राई पाइरिडीन नहीं, हम ट्रिस पाइरिडीन लिखेंगे, वेरी गुड। लेकिन पहले C आता है कि पहले P आता है? पहले C आता है, तो हम इसका नाम लिखेंगे ट्राइक्लोराइडो, लेकिन ट्रिस इसलिए क्योंकि पाइरिडीन में डाई नाम अपने आप आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ट्रिस, और उसके बाद आएगा पाइरिडीन। न्यूट्रल लिगेंड्स में हम पाइरिडीन पढ़ चुके हैं। और उसके बाद मेटल को क्रोमेट आएगा कि क्रोमियम, इसका नाम आएगा क्रोमियम, और इसके ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट लास्ट में आप लिखना, मुझे जगह नहीं बची, तो ब्रैकेट में हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आएगा 3, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगैंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, X + 3 × -1 + 3 × 0 इज इक्वल टू 0। तो X - 3 इज इक्वल टू 0, X का वैल्यू आएगा 3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ये इसका नाम होगा। तो अभी जो है कुछ और एग्जाम्पल्स मैं करूंगा, मेरे सामने एनसीईआरटी है, मैं एनसीईआरटी से कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा फ्रॉम एनसीईआरटी। फिलहाल मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, शाबाश, और 1-2 कंपाउंड पहले COCl2
EN होल ट्वाइस, बाहर से और एक ट्वाइस SO4, इसका नाम लिखना है। तो जब आप नाम लिखोगे डरना नहीं है, बाहर वाले इस 2 को डरना नहीं है, जैसे है ही नहीं। आप बस मुझे बोलो ये जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका कैटायन है, और SO4 जो है ये आपका सिंपल एनाइन है। तो पहले कैटायन का ही लिखेंगे, लेकिन पहले लिगेंड्स का लिखते हैं। बोलो Cl का, Cl का क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो लिखेंगे, लेकिन असल में नाम है क्लोराइडो। EN का जो है इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, लेकिन ये 2 है। अगर ये 2 है, बोलो क्या मैं डाई इथेन 1,2 डाइअमाइन लिखूंगा कि बिस? क्या मैं डाई इथेन 1,2 डाइअमाइन लिखूंगा कि बिस? तो मैं लिखूंगा बिस। वेरी गुड। लेकिन बिस ट्रेस बिस ट्रेस डाई डाई ट्राई, इसका डी, इसका टी, इसका डी, इसका बी जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बस लिगैंड का नाम, ये क्लोरीन, ये क्लोराइडो, ये इथेन। तो पहले सी आता है कि पहले ई आता है? सी। तो क्लोराइडो पहले आएगा, लेकिन है कितने क्लोराइडो? क्लोराइडो 2 है, तो इसका नाम आएगा डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। और फिर इथेन आएगा, लेकिन है वो भी 2, तो इसका नाम आएगा बिस। ब्रैकेट में हम लिखेंगे इथेन 1,2 डाइअमाइन। आप इथाइलिन डाइअमाइन भी लिख सकते हो, इथेन 1,2 डाइअमाइन। उसके बाद कोबाल्टेट आएगा कि कोबाल्ट? कोबाल्ट। वेरी गुड। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम ब्रैकेट में अभी निकालेंगे। बाहर SO4 है, तो अगर बाहर SO4 है, SO4 का नाम जो होगा वो होगा सल्फेट। SO4 का नाम होगा सल्फेट, क्योंकि ये लिगैंड नहीं है। लिगैंड होता तो हम लिखते सल्फेटो, लिगैंड होता तो हम लिखते सल्फेटो। अब देख लो, मुझे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो कोबाल्ट जो कोबाल्ट है इसका X, क्लोरीन का 2 है, लेकिन इंटू -1, क्लोरीन का -1, 2 इंटू EN का कितना? 0। 2 इंटू जो EN है, EN का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है 0। अब मुझे बोलो कैसे निकालोगे? अगर आप देखोगे EN का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। वैसा SO4 का जो है SO4, लेकिन ये होल ट्वाइस है, तो हम बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस SO4 जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, बाहर से मल्टीप्लाई किया 2, SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0। तो आप सीधे लिखोगे, शाबाश, ये 2 बस ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन के लिए है, नेम में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप सीधे लिखोगे x इंटू x, पहले -2, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, बाहर से 2 -2 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 2x -4 -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इस कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा वो आएगा 3। इस कोबाल्ट, ये 2 जो है, ये वाला 2, ये बस ऑक्सीडेशन स्टेट में काम आ जाएगा, बाकी नाम जो है वो इसका वही आएगा, चाहे ये 2 रखो या मत रखो। तो इसके बाद ये था और एक आयन। अब मुझे बोलो और एक आयन है ऐसे, या और एक कॉम्प्लेक्स जो है वो है ऐसे, और एक कॉम्प्लेक्स जो है वो है Na3CONO2 होल 6, CONO2 होल 6। तो इसका ये सिंपल कैटायन है, इसका नाम तो सीधे सोडियम ही आ जाएगा। अगर इसका नाम सोडियम आ जाएगा, बोलो इसके बाद मुझे निकालना है ये जो कॉम्प्लेक्स आपका है, मेरे हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। पहले कैटायन होता है, बाद में एनायन। कॉम्प्लेक्स इस टाइम बाद में है तो एनायन। शाबाश, कॉम्प्लेक्स इस टाइम पहले है तो इसीलिए कैटायन, इसीलिए कोबाल्ट आ गया। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ तो क्रोमियम ही आएगा। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कैटायन सीधे चार्ज प्लस है तो कोबाल्ट ही आएगा। कॉम्प्लेक्स पहले कैटायन होता है, बाद में एनायन, तो कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन है, इसीलिए इरिडेट आ गया। आई होप कॉम्प्लेक्स विसा ये जो है ये आपका सिंपल कैटायन है, तो कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसलिए मरकरी का मर्क्यूरेट आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। तो अगर आप ये सवाल देखोगे, सोडियम तो सोडियम ही रहेगा, ऑल्दो ये 3 है, हम स्टिल सोडियम ही लिखेंगे। अब मुझे बोलो इसका नाम जो है इट इज NO2। नाइट्राइटो तो है, लेकिन नाइट्राइटो O है कि नाइट्राइटो N? नाइट्राइटो N है, कितने? 6। तो इसका मतलब है इसका आएगा हेक्सा नाइट्राइटो, लेकिन नाइट्राइटो N। मुझे बोलो क्या ये कोबाल्ट आएगा कि कोबाल्टेट? वेरी गुड, ये आएगा
स्टेट। वेरी गुड, शाबाश। तो एज ए रिजल्ट अब लास्ट में लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। निकालो 3 इंटू सोडियम का 1, कोबाल्ट का x प्लस 6 इंटू इसका -1 इज इक्वल टू 0। तो 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ जाएगा वो आएगा 3। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी जो है, अभी मैं एक एग्जाम्पल करूंगा, फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल छोड़ूंगा जिसका आप खुद से नाम लिखोगे, जिसका आप खुद से नाम लिखोगे। शाबाश, जिसका आप खुद से नाम लिखोगे। जैसे शाबाश, x माइनस 3 इज इक्वल 0, तो x का वैल्यू आएगा 3, वही 3 मैंने ऊपर लिखा। वैसा जैसे NCERT मेरे सामने है, NCERT पे लिखा है ऐसे CO, NCERT पे लिखा है CO, शाबाश, ऐसे लिखा है H2N CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, और लिखा है बाहर से होल थ्राइस, बाहर से होल ट्वाइस, SO4 होल थ्राइस। ऑल्दो ये मैंने क्लास में भी दिखाया, लेकिन फिर से मैं समझाऊंगा। देखो, ये होल ट्वाइस होल थ्राइस, इसको आप देखो ही नहीं, ये बस ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम काम आ जाएंगे। फिलहाल मुझे बोलो, ये मुझे लगता है ये ईएन का स्ट्रक्चर है। ईएन ही होता है NH2 CH2 CH2 NH2। अगर आप लोगों को पता है ईएन ही होता है NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये ईएन है। तो ईएन का नाम क्या है? इसका नाम है इथेन 1,2 डायामाइन। इथेन 1,2 डायामाइन पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो है इथेन 1,2 डायामाइन कितने हैं? 3। तो मुझे बोलो, डाई ऑलरेडी आ गया, तो 3 को हम ट्राई बोलेंगे कि ट्रिस बोलेंगे? 3 को ट्राई बोलेंगे कि ट्रिस? तो ये नाम जो आएगा, ये आएगा ट्रिस। ब्रैकेट में आ जाएगा इथेन 1,2 डायामाइन, इथेन 1,2 डायामाइन, 1,2 डायामाइन। और कोबाल्ट, ये ऑल्दो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, पहले लिखा है तो ये कोबाल्ट ही रहेगा। इस 2 से फर्क ही नाम पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालेंगे अभी। SO4 3 है, लेकिन हम स्टिल नाम लिखेंगे सल्फेट, क्योंकि ये लिगैंड नहीं है, हम ट्राई सल्फेट नहीं लिखेंगे। तो जो काउंटर आयन है वो 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, उसका हम सिंपल नाम लिखते हैं। अब मुझे बोलो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो कोबाल्ट को हम मानेंगे x प्लस 3 इंटू इथाइलिन डायामाइन का 0, लेकिन बाहर से है 2। ये x इस पूरे का जो होता है 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगैंड है। बाहर तो इसका 3 इंटू 0, लेकिन बाहर से है 2, बाहर से है 2 प्लस 3 इंटू इस SO4 का -2 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा x इंटू 2, क्योंकि ये 0 बनेगा, -6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू आएगा 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो आएगा 3। वो ब्रैकेट में लिखेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है 3। तो मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा जिनका आप नाम लिखोगे, कुछ कंपाउंड मैं लिखूंगा जिनका आप नाम लिखोगे। वैसा जैसे मैं लिखूंगा COI NH3 होल 5 SO4, इसका नाम आप लिखोगे पहला। दूसरा आप लिखोगे NO2 होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस। तीसरा आप नाम लिखोगे FeF6 3-, ऊपर 3-। आप इसका नाम लिखोगे। इसके बाद आप नाम लिखोगे, शाबाश, मैं लिखूंगा यहाँ पे कुछ। इसके बाद आप नाम लिखोगे ऐसे। फोर्थ आप नाम लिखोगे PT NH3 होल ट्वाइस ClNO2, शाबाश, इसका नाम लिखोगे आप। 5 आप नाम लिखोगे K3CrC2O4 होल थ्राइस, इसका नाम लिखोगे आप ऐसे। वैसे ये मैंने किया था शायद, अब किया था या नहीं था, वहाँ पे Cr नहीं था, कोई और था, ऐसा ही कुछ कंपाउंड था। तो आप लिखोगे 6 आप नाम लिखोगे COCl2EN होल ट्वाइस, बाहर से है Cl। 7 शाबाश, 7 आप नाम लिखोगे CO NH3 होल 5 CO3
NH3 होल 5 CO3 और यहाँ पे बाहर है Cl। CO3 इज कार्बोनेटो, CO3 जो है दैट इज कार्बोनेटो, कार्बोनेटो हम पढ़ चुके हैं। शाबाश, यहाँ पे शाबाश। 8th Hg, लेकिन ये बाहर है CO, तो इस Hg का नाम मरकरी आ जाएगा। COSCN होल 4, HgCOHSCN होल 4, COSSCN होल 4। इसका भी आप नाम लिखोगे। SCN आ गया, तो SCN हम पढ़ चुके हैं, मैं नहीं बोलूँगा, आप लोगों को ये आना चाहिए। SCN, शाबाश। थायोसायानेटो, वेरी गुड, थायोसायानेटो इसका नाम आ जाएगा। तो कुछ और है जिनका आप नाम लिखोगे। 9 आप नाम लिखोगे CONH3 होल 6, NH3 होल 6 Cl3। 10 आप नाम लिखोगे CONH3 होल 5, NH3 होल 5 Cl, बाहर Cl2। 11 आप नाम लिखोगे K3FeCN होल 6, ऑल्दो ये 3 बार आ गया, फिर भी ये NCERT के सवाल है। 12 आप नाम लिखोगे K3FeC2O4 होल थ्राइस, इसका नाम लिखोगे 12। शाबाश। 13 आप नाम लिखोगे K2PdCl2, आप PDCl4, आप इसका नाम लिखोगे। 14 आप नाम लिखोगे PTNH3 होल ट्वाइस Cl NH2CH3, इसका नाम NH2CH3, बाहर है Cl, यहाँ पे NH2CH3 NH2, ये ऑर्गेनिक लिगैंड है, इसका नाम होगा मिथानेमाइन। मिथानेमाइन, ये हमने न्यूट्रल लिगैंड्स में नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ही लिखा मिथानेमाइन। CH3NH2 का नाम वही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, इसका नाम होगा मिथानेमाइन। और इसके साथ साथ एक तो ये करोगे आप, इसके साथ साथ NCERT जब आप खोलोगे, NCERT में लिखा है, शाबाश, NCERT में 8.5, नई NCERT में 8.5 एक्सरसाइज में 8.5 में 4 पार्ट और है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट टू फोर्थ, इनका भी आप IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, लेकिन आप नाम भी साथ लिखोगे। 8.7 में फर्स्ट से लेकर 9 तक, फर्स्ट से लेकर बराबर 9 है, फर्स्ट टू 9, इन सब का आप IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखोगे। ये 9 हो गए, ये 4 हो गए, 13 और ये 14, दैट इज टोटल 27। तो 27 चीज़ों का, 27 कंपाउंड्स का जब आप नाम लिखोगे, मतलब आपको ये क्लियर हुआ। NCERT एक्सरसाइज में 8.5 एंड 8.7, फर्स्ट टू 4 चारों का नाम, फर्स्ट टू 9 पूरे 9 जो भी है, 9 पार्ट जितने भी है, सबका आप नाम लिखोगे, सबका आप नाम लिखोगे। शाबाश। अब जो है, अब हम पहले सीखेंगे, शाबाश, पहले जो है, अब मैं पहले सीखूंगा अगर मेरे पास होंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, तब हम नाम कैसे लिखेंगे। ऑल्दो ये अलग से टॉपिक नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायन, व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स, जब दोनों जो है, कैटायन भी आपका कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, उस टाइम हम नेमिंग कैसे करेंगे। व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स, जैसे सवाल नंबर 1 मुझे बोला गया है PTNH3 होल 4 और मुझे लिखा है PTCl4, इसका नाम लिख लो। वैसा आपको पता है, पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैटाइन होगा, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो एनाइन होगा। ये इतना तो कम से कम क्लास में सीख चुके हैं। ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन है। शाबाश। अब देख लो, अब आपको जब आप इसका नाम लिखोगे, पहले अलग अलग, जैसे पहले इसको भूल जाओ, पहले आप बस इसका नाम लिख लो। इसका नाम मेरे हिसाब से आएगा टेट्रा एमाइन, AMMINE एमाइन, और इसका नाम आएगा प्लैटिनम। प्लैटिनम इसलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में, प्लैटिनम इसलिए क्योंकि ये कैटायन है। और फिर इसका नाम अगर आप लिखोगे, इसका नाम आएगा, इसका दूसरे वाले कंपाउंड का, सेकंड कॉम्प्लेक्स एनाइन का, इसका नाम आएगा टेट्रा क्लोराइडो। सिंस ये एनाइन है, इसका प्लैटिनम नहीं आएगा, इसका आएगा प्लैटिनेट, इसका आएगा टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है।
लेकिन अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डबल कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो आपको पता है प्लैटिनम बाईसाब जो है, आपको पता है जो आपका प्लैटिनम बाईसाब है, प्लैटिनम बाईसाब का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पे 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ पे भी प्लैटिनम बाईसाब जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और जब प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, वेरी गुड, आप लोगों ने पढ़ा है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है प्लैटिनम का, तो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर तब 4 होता है जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। तो यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी। अगर आप इसको डिसोसिएट भी करना चाहते हो, डिसोसिएट भी करना चाहते हो, हम डिसोसिएट भी कर सकते हैं। कैसे डिसोसिएट करेंगे वो मैं अभी बोलूँगा, कैसे डिसोसिएट करेंगे वो मैं अभी बोलूँगा। लेकिन हमने एक बार पढ़ा था, अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर का याद है, कोऑर्डिनेशन नंबर के टाइम जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर के टाइम मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले मैंने बोला था, शाबाश, सबसे पहले मैंने बोला था जो 3D सीरीज एलिमेंट्स है, 3D सीरीज एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट ओनली मैं बोलूंगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 आयंस उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। फिर मैंने बोला था इसके साथ साथ अगर प्लैटिनम 4 पॉजिटिव, पैलेडियम 4 पॉजिटिव, Cr6 पॉजिटिव एज वेल एज Fe2 पॉजिटिव होगा, इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और मैंने बोला था दूसरा पॉइंट, मैंने ये पहला पॉइंट, दूसरा मैंने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मैंने तीसरा पॉइंट बोला था, अगर प्लैटिनम पे +2 या पैलेडियम पे +2 या गोल्ड पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उस टाइम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। और फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बोला था Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव, अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिल्वर, गोल्ड या कॉपर है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 एक्सेप्ट विद S2O3 2-, अगर आप लोगों को याद होगा। तो अब मुझे पता है यहाँ प्लैटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यहाँ प्लैटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो प्लैटिनम ये है, जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, इसलिए +2। अगर 6 निकलता कोऑर्डिनेशन नंबर तो प्लैटिनम पैलेडियम का जो कोऑर्डिनेशन ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता वो +4 होता। तो लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। अगर आप इसको डिसोसिएट भी करना चाहते हो, मैंने आपको सिखाया है, बोलो कैसे डिसोसिएट करोगे, बोलो कैसे डिसोसिएट करोगे। है क्या ये? है ये प्लैटिनम NH3 और था प्लैटिनम Cl4, प्लैटिनम Cl4। अब मुझे पता है ये कैटायन है, ये एनायन है, इस पे चढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे चढ़ेगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, तो आपको पता है ये डिसोसिएट होगा PtNH3 और इस पे कुछ पॉजिटिव चढ़ेगा प्लस PtCl4, इस पे कुछ नेगेटिव चढ़ेगा, तो इसका चार्ज कितना होगा उसके लिए मुझे पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 + 4 × NH3 का 0 = 0, तो 2 0 नहीं, = चार्ज, मुझे चार्ज ही निकालना है ना। सपोज मैं चार्ज रखूंगा यहाँ पे X पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज Y नेगेटिव, तो इसका चार्ज जो होगा, शबाशो, इसका यहाँ चार्ज X, यहाँ चार्ज X, यहाँ चार्ज Y, इसका चार्ज जो है वो है X, तो आप सीधे लिखोगे 2 = X, यानी कि X का वैल्यू जो निकला वो +2 निकला, यानी कि यहाँ पे आप X की जगह +2 चार्ज चढ़ा सकते हो, यानी कि इस कंपाउंड पे जो चार्ज चढ़ेगा वो चढ़ेगा +2। ये मैं क्लास में समझा चुका था। अगर आप इसका चार्ज निकालना चाहते हो तो मुझे बोलो, प्लैटिनम का यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकला, यहाँ पे भी प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकला, तो आप +2 + 4 × -1 और इसका चार्ज मैंने रखा Y, तो 2 - 4 = Y, तो Y का वैल्यू जो निकला वो निकला -2, तो अगर इस पे +2 यहाँ पे चार्ज चढ़ेगा -2, तो आ गया ना खुद ही ये कैटायन, ये प्लैटिनम, ये एनायन, ये प्लैटिनेट। तो अब इसके बाद और एक, पहले इस पे 1-2 एग्जाम्पल्स हम करेंगे, जैसे और एक है ऐसे PtCl2 NH3
NH3 होल 4 2 पॉजिटिव, NH3 होल 4 2 पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं, NH3 होल 4 2 पॉजिटिव और PTCl4 इसका नाम लिख लो। पहले नॉर्मल नाम लिखेंगे, ये आपका पहला कैटायन होगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है। पहले लिगेंड्स के नाम लिखेंगे नॉर्मली, जैसे मुझे नाम आता है। ये भाई साहब एमाइन है, AMM, और ये आपका क्लोराइडो है। एमाइन और क्लोराइडो में पहले A, लेकिन ये 4 है तो नाम आएगा टेट्रा एमाइन और डाइक्लोराइडो, और इसका नाम सीधे प्लैटिनम ही होगा। इसका नाम सीधे प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी नहीं पता। अब इस वाले का नाम लिख लो, यहां पे ओनली क्लोराइडो है तो, लेकिन कितने हैं? 4। मैं लिखूंगा टेट्रा क्लोराइडो, ये आएगा प्लैटिनेट, टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखेंगे। बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे प्लैटिनम का अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 6, और जब प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन, ये प्लैटिनम है, ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम का जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 4, तो इसका मतलब है यहां पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 4, तो यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे 4। और यहां पे इस प्लैटिनम का अगर आप देखोगे, इस प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, और जब प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 होता है उस टाइम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो होगा +2। हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2, हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4 की जगह 2, ये ऐसे है 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2, ये इसका नाम होगा। या मैं और एक नाम लिखूंगा यहाँ पे, शाबाश, मैं और एक नाम लिखूंगा, शाबाश, CuNH3, ऐसे है CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4, शाबाश, CuNH3 होल 4, शाबाश। और आएगा PTCl4, ये अच्छा है, PTCl4। वैसा यहां पे जब मैं नॉर्मल नाम लिखूंगा तो पहले ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा। यहां पे मसला ऑक्सीडेशन स्टेट में बस होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हम कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से निकालेंगे। तो ये आपका आएगा टेट्रा एमाइन और आएगा कॉपर, टेट्रा एमाइन कॉपर, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये भाई साहब आएगा टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट, प्लैटिनम नहीं आएगा, प्लैटिनेट आ जाएगा यहां पे भी, जैसे ऊपर आ गया था प्लैटिनेट, नीचे भी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इस रूल में कॉपर ओनली +2 वाला गिवन है, तब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। कॉपर बाकी कुछ गिवन है ही नहीं। कॉपर जो है यहां पे मैं फंस गया, यहां पे मैं क्या फंस गया, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, लेकिन मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी नहीं पता। आप देख लो उन रूल्स में आपको कॉपर +4 नहीं दिखेगा, लेकिन ये वाला तो दिखेगा ना, ये वाला दिखेगा, क्योंकि प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अभी पड़ा, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2 +2, तो यहां पे तो 2 आ जाएगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, इसीलिए मैंने आपको सिखाया था डिसोसिएट करना, इसीलिए मैंने आपको डिसोसिएट करना सिखाया था। यहां पे मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नहीं पता, क्योंकि कॉपर +4 कोऑर्डिनेशन नंबर में मैंने रूल्स में नहीं पढ़ा। तो आप क्या करोगे, आप इस बाई साहब को डिसोसिएट करोगे। ये डिसोसिएट किस में होगा, CuNH3 होल 4, और इस पे चढ़ेगा X चार्ज पता नहीं कितना, और प्लस PTCl4, इस पे चढ़ेगा Y। पहले हम Y ही निकालेंगे क्योंकि PT का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता है। तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो भाई साहब है वो है +2 + 4 × -1 = Y, तो 2 - 4 = Y। Y पे जो होगा वो होगा -2, Y निकला -2, यानी कि यहाँ पे -2। अब इसी को बैलेंस करने के लिए, वेरी गुड, ओवरऑल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, इसी को बैलेंस करने के लिए X का वैल्यू होगा +2, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है। तो अगर एनाइन पे -2, कैटाइन पे जरूरी होना चाहिए +2। अब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से निकलेगी, कैसे, X + 4 × NH3 का 0 = चार्ज निकला 2, तो X का वैल्यू 2, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकला +2। तो बस अगर कहने का मतलब ये है कि डबल कॉम्प्लेक्स में बस अगर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, एक का पता है, दूसरे का हम डिसोसिएशन करके पता करते हैं। और एक एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा।
और एक एग्जाम्पल, अगर आपको फिर से समझना है वीडियो पॉज करोगे, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट बैक जाओगे, पहले पूरा अच्छे से समझना। मैं और एक एग्जाम्पल दूंगा, CONH3 होल 6 और यहाँ पे है CuCl5। CuCl5 पता नहीं एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, मैंने जैसे ऐसे ही दिया। पहले नॉर्मल नाम लिखेंगे, ये आपका कैटाइन होगा, ये आपका एनाइन होगा। तो जब आप नॉर्मल नाम लिखोगे ये आपका नाम आएगा हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन AMMINE कोबाल्ट, हेक्साएमाइन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में। अगर आप इसका नाम आएगा लिखोगे, इसका आएगा पेंटा 5 है, क्लोराइडो लेकिन क्यूपरेट, क्योंकि ये एनाइन है, कॉपर नहीं आएगा, ये क्यूपरेट आएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये तो मुझे सीधे समझ में आ गया। कोबाल्ट जो है इसका शाबाश कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोबाल्ट जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 6। तो प्लस ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मुझे सीधे समझ में आ गया भाई साहब 3D सीरीज का है, +6 तब होगा जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। तो कोबाल्ट तो +3, लेकिन कॉपर रूल्स में नहीं पड़ा, तो इसलिए इसको भी डिसोसिएट करना पड़ेगा, इसको भी डिसोसिएट करना पड़ेगा। ये डिसोसिएट हो जाएगा CONH3 होल 6, इस पे चढ़ेगा X + CuCl5, इस पे चढ़ेगा Y, इस पे चढ़ेगा Y। तो अब मुझे बोलो क्विकली, शाबाश, मुझे क्विकली बोलो। अब मुझे बोलो कोबाल्ट जो है इसका +3 है, +6 × 0 = चार्ज है X, तो X का वैल्यू आएगा 3, यानी कि X हटा के यहाँ +3। इसी को बैलेंस करने के लिए Y का वैल्यू होगा -3, काम खत्म। तो Y का वैल्यू होगा -3, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है। अगर इस पे +3, इस पे ज़रूरी -3 होना चाहिए। तो निकालो, अब कॉपर का पता ही नहीं है, 5 × -1 = चार्ज -3, तो X - 5 निकला -3, तो X का वैल्यू निकलेगा -3 + 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्यूपरेट को ब्रैकेट में आ जाएगा 2, यहाँ पे क्यूपरेट को ब्रैकेट में आ जाएगा 2। आई होप आप लोगों को डबल जो है शाबाश, अगर दोनों कैटायन और एनाइन कॉम्प्लेक्स है तब नाम में तो कोई मसला नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट में मसला है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो बस अगर दोनों में से एक का भी पता चला, डिसोसिएट करके दूसरे का पता चलता है। एनसीईआरटी पे एक ही एग्जाम्पल है, तो यही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पे एक ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी पे लिखा है AgNH3 होल ट्वाइस, और लिखा है AgCN होल ट्वाइस। डबल कॉम्प्लेक्स में एनसीईआरटी की एक ही एग्जाम्पल है। तो अगर एग्जाम्पल है तो कहने का मतलब है सवाल तो पूछा जा सकता है। अब मुझे बोलो भाई साहब, ये आपका कैटायन होगा, ये आपका एनायन होगा, इसका नाम आएगा डाईएमाइन, और ये भाई साहब सीधे सिल्वर रहेगा ब्रैकेट में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वाले का आएगा डाईसायानाइडो, लेकिन ये अर्जेंटेट आ जाएगा। मैंने आपको क्लास में लिखाया है, सिल्वर का अगर आप एनायन है तो लेटिन नाम में इसका सिल्वर नहीं आता है, ना ही सिल्वर रेट आता है, इसका नाम जो आता है वो आता है अर्जेंटेट। अब मुझे बोलो शाबाश, मुझे बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में। सिल्वर का तो हमने रूल्स में पढ़ा है, देखो सिल्वर का तो हमने रूल्स में पढ़ा है, देखो कहाँ पे, यहाँ पे। सिल्वर का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, सिल्वर का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। देखो इस सिल्वर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका 2 है, तो इस सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1, ये इसका नाम होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये था नेमिंग ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद मैं जो आपको सिखाऊंगा वो मैं सिखाऊंगा, शाबाश, वो मैं सिखाऊंगा, मैं नाम यही से लिखूंगा, आपको बोलूंगा कि
आप क्या करोगे, नाम मैं यहीं से बोलूँगा, आप में को मैं बोलूँगा अब आप फॉर्मूला लिख लो, इस कॉम्प्लेक्स की क्या फॉर्मूला होगी। तो 2 मिनट में ब्रेक लूँगा, उसके बाद और एक वीडियो बनाऊँगा, और जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे, शाबाश, जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास नाम गिवन होगा, नाम से हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो भी सवाल आता है। और वो इजी है। इजी क्या है, अगर आपके को एंट्रेंस में वो आ गया, एंट्रेंस में आपको ऊपर गिवन है नाम, नीचे फॉर्मूला, तो आप ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस जो फॉर्मूला फॉर्म में 4 ऑप्शंस गिवन है, चारों का नाम लिखो, जिसका ऊपर वाले क्वेश्चन में जो नाम गिवन है मैच हो जाएगा, वही आंसर। लेकिन अब अगर बोर्ड में आ गया, या विदाउट मे बी पैटर्न चेंज हो सकता है नीट का, जिसमें आपको सीधे बोला जाएगा नाम लिख लो, ऑप्शंस नहीं होंगे, फिलहाल इस साल तो नहीं है, मे बी हो सकता है, फिर भी सीखेंगे कैसे लिखते हैं। अभी फ़िलहाल आप ये कॉपी कर लो, और ये मैं क्लास में चेक भी करूँगा। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अब जो है, अभी तक जो हमने सीखा कि हमें एक कंपाउंड दिया जाता था, हम उसका नाम लिखते थे। अब मैं नाम लिखूंगा, नाम से आपको फॉर्मूला, आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, अब मैं नाम लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी का पहला ही एग्जांपल जो है दैट इज़ टेट्राएमाइन, 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 टेट्राएमाइन एक्वा, एक्वा क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, और शाबाश लिखा है क्लोराइड, क्लोराइड। आपको क्या करना है, आपको इसका लिखना है, आपको इसका मतलब ये मतलब इसकी फॉर्मूला लिखनी है कि होगा क्या, कंपाउंड होगा कौन सा। एक तरीका तो सिंपल है कि आप क्या करोगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, सपोज आपको ऑप्शन दिया जाएगा CONH3 होल 4 Cl, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, आप ऑप्शंस मैच करोगे सीधे, किस कंपाउंड का ये नाम आएगा। लेकिन उससे ईजी, उससे जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। देखो सॉल्व क्या हो जाएगा, पहले जो है क्लोराइड, तो यहाँ कोबाल्ट लिखा है, ये क्लोराइड जो है ये लिगैंड नहीं है, ये बाहर होगा, लिगैंड के बाहर होगा, तो सॉरी मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा। पहले हम कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट लिखा है तो कोबाल्ट मतलब कोबाल्टेट लिखा होता है, ये एनाइन, कोबाल्ट लिखा है तो ये जो है ये सीधे CO आ जाएगा। टेट्राएमाइन जो है दैट इज NH3 होल 4, एक्वा जो है दैट इज H2O, क्लोराइडो जो है दैट इज Cl। ये हो गया क्लोराइडो, ये हो गया एक्वा, ये हो गया टेट्राएमाइन, और बाहर है क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl। लेकिन यहाँ एक मसला है, क्या ये Cl1 है, Cl2 है, Cl3 है, Cl4 है क्या? तो हम एग्जैक्ट नंबर कैसे निकालेंगे, असली चीज़ वो है। बाकी इतना तो यहाँ तक तो सबको आएगा, अब हम एग्जैक्ट नंबर कैसे निकालेंगे। देखो एग्जैक्ट नंबर, हम इसका चार्ज रखेंगे x, हम इसका चार्ज रखेंगे x पहले, क्लोराइड तो बाद में बैलेंस करेंगे, हम इसका चार्ज रखेंगे x। तो क्लोराइड वैसे मुझे पता है ये Cl माइनस होता है, तो Cl माइनस होता है, चलो फिलहाल हम इसका चार्ज रखेंगे x। तो ये चार्ज कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, प्लस 4 इंटू एमाइन का 0, प्लस वाटर का 0, प्लस क्लोरीन का -1 इज इक्वल टू चार्ज। ये आपका निकलेगा चार्ज, इज इक्वल टू चार्ज, ये आपका निकलेगा चार्ज। कोबाल्ट का 3 गिवन है, ये कंपाउंड में 3 गिवन है, NH3 का 0 होता है, वाटर का 0 होता है, क्लोरीन का -1। तो आप लिखोगे 3, ये 0, ये 0, 3 -1 निकलेगा चार्ज, यानी कि इस कंपाउंड पे शाबाश 3 - 0 निकलेगा चार्ज। इस कंपाउंड पे जो चार्ज आ जाएगा, चार्ज आपका आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो x है, x का वैल्यू है +2। अब मुझे बोलो कितने Cl चाहिए +2 को बैलेंस करने के लिए। Cl पे होता है -1, तो मुझे बोलो +2 है, कितने क्लोरीन चाहिए मुझे, कितने क्लोरीन चाहिए मुझे +2 को बैलेंस करने के लिए। मुझे लगता है 2, तो यहाँ पे Cl2 होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप इसका पूरा लिखोगे वो आएगा CONH3 होल 4 H2O, H2O Cl, यहाँ पे +2 अब नहीं लिखेंगे, मैं सीधे लिखूंगा H2O Cl, और बाहर रखेंगे हम Cl2। ये इसका होगा, ये इसका होगा फॉर्मूला। तो आपको करना क्या है, जब आपको नाम दिया जाएगा, आपको बस ये चेक करना है कि ये कितने आ जाएंगे, यानी कि चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, इसीलिए Cl2। तो इसीलिए इस कंपाउंड की फॉर्मूला जो है वो बनेगी ये। इसके बाद मैं दूसरा लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम लिखूंगा ऐसे, पोटेशियम,
मैं नाम लिखूंगा पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो, टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट, जिंकेट और जिंकेट को ब्रैकेट में लिखा है 2। तो पोटेशियम इज के, ये तो के, अब K1 है K2 है पता नहीं, लेकिन K, और K पे चार्ज होता है +1, ये आपको पता है पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट तो मेटल है जिंक। अब टेट्राहाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड OH है तो OH4। अब मुझे बोलो इतना ही है। अब मुझे एक बात आप बोलोगे कि कितने पोटेशियम होंगे, उसके लिए हम इसका चार्ज रखेंगे y, पहले y निकालेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 गिवन है, +4 इंटू OH का होता है -1, OH का होता है -1, ये निकलेगा y। तो 2 - 4 जो है ये आपका निकलेगा y आपका निकलेगा -2। कितना निकलेगा? तो इसका मतलब है यहाँ पे -2 चार्ज है, इस पे +1 है। तो +1 को अब मुझे पता है, अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -2 तो इस पे +2 होना चाहिए, एक पे +1, तो +2 के लिए मुझे कितने पोटेशियम चाहिए? 2, तो ये आएगा K2, ये आएगा K2। तो इसकी जो पूरी फॉर्मूला होगी वो होगी K2ZnOH4, K2ZnOH4। तो इसके बाद और एक एग्जाम्पल है, मुझे लिखा है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो और लिखा है एल्यूमिनेट मतलब एल्युमिनियम है, एल्युमिनेट, और ब्रैकेट में लिखा है कितना? ब्रैकेट में लिखा है 3। ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स में सिखा रहा हूँ। अब मुझे पता है पोटेशियम के है, तो ये जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। एल्युमिनेट एल्युमिनियम है, ट्राईऑक्सलेटो मतलब C2O4 होल थ्राइस। अब मुझे बोलो बस इतना ही है। अब मुझे बोलो कितने पोटेशियम होंगे। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1। पहले आप इस पे चार्ज निकालोगे कॉम्प्लेक्स पे। एल्युमिनियम का 3 गिवन है, +3 इंटू ऑक्सलेटो का -2 इज इक्वल टू y। तो 3 - 6 इज इक्वल टू y। तो y का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा -3, यानी कि y का वैल्यू आएगा -3। अब इसका +1, इसको -3 बैलेंस करने हैं, तो मुझे बोलो कितने पोटेशियम चाहिए? 3, तो ये होगा K3AlC2O4 होल थ्राइस जो है ये इसका होगा। शाबाश, ये जो है ये इसका होगा, ये इसकी फॉर्मूला होगी। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स पे निकालो चार्ज और अकॉर्डिंगली देखो कितने आपको साइड काउंटर आयंस चाहिए इनको, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे चार्ज निकला 2, क्लोरीन पे होता है -1, तो मतलब मुझे +2 को 2 क्लोरीन चाहिए, इसीलिए Cl2। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे चार्ज निकला -2, पोटेशियम पे होता है +1, -2 बैलेंस करने के लिए मुझे +2 चाहिए, इसीलिए मैंने K2 लिखा, क्योंकि एक पे +1, 2 पे होगा +2। यहाँ पे -3, पोटेशियम पे होता है +1, मुझे चाहिए +3, एक पोटेशियम पे +1 तो 3 पे +3 होगा बैलेंस करने के लिए, इसीलिए K3 आ गया। अभी और एग्जाम्पल करेंगे सच दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। शाबाश। ऑल्दो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आपका ये नाम है, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, आप चारों का नाम लिखोगे। 4 नाम लिखना तो अब आता है, जिसका इसके साथ मैच होगा वही आपका आंसर होगा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया। सिटल हाँ, वैसे ऐसे भी इजी है। आप अगर मैं आपको बोलूँगा मेरे पास कंपाउंड जो है ये था पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो, इसमें लिखा है डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डायामाइन, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डायामाइन कोबाल्ट, इथेन 1,2-डायामाइन कोबाल्ट, और कोबाल्ट को ब्रैकेट में आ जाएगा 3। अब मुझे बोलो शाबाश, बस और कुछ नहीं, ना यहाँ पे पोटेशियम लिखा है, ना क्लोराइड, ना सल्फेट, बस इतना ही है। ये मेटल है, मेटल के बाद एनायन कोई नहीं है, ये लिगैंड है, लिगैंड से पहले कैटायन कोई नहीं है। तो इसका मतलब है सारा जो है ब्रैकेट के अंदर होगा, सारा ब्रैकेट के अंदर होगा। मेटल कौन है? कोबाल्ट। डाइक्लोराइडो मतलब Cl2। बिस इथेन डायामाइन, तो इथेन डायामाइन या इथेन 1,2-डायामाइन जो है दैट इज En, लेकिन बिस है तो En होल ट्वाइस। अब चार्ज देख लो, अब चार्ज भी निकालना है। चार्ज, इस पे चार्ज कितना चढ़ेगा, चार्ज तो पहले निकालना है, ये इतना ही नहीं होगा, यहाँ पे m चार्ज रखेंगे x।
अब चार्ज रखेंगे x। अब मुझे बोलो कोबाल्ट का गिवन है कितना, +3, कोबाल्ट का गिवन है +3, तो 3 + 2 इंटू -1 + 2 इंटू En का होता है 0 = x, तो ये तो बन जाएगा आपका 0, 3 - 2 = x, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे x की जगह आएगा +1, ख़त्म। यानी कि अगर आप पूरा कंपाउंड लिखोगे दैट इज COCl2 En होल ट्वाइस, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब अगर आप चार्ज नहीं रखोगे, अगर आप चार्ज नहीं रखोगे तो इसका नाम अगर आप इतना ही लिखोगे, सर अगर हम इतना ही लिखेंगे क्या ये चलेगा, देखेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर हम चार्ज नहीं रखेंगे नाम तो इसका अभी भी आएगा डाइक्लोराइडो बेस इथेन डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन 1,2 डायमाइन, लेकिन 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 कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका x + 2 इंटू -1 + 2 इंटू 0 = 0 अगर हम कुछ चार्ज नहीं रखेंगे, तो x - 2 = 0, x = 2, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा 2, लेकिन मुझे कंपाउंड में गिवन है 3, तो इसका मतलब क्या है, नाम मैच नहीं हो रहा है। यहाँ तक तो सारा मैच हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैच नहीं हो रही है, मतलब इस पे ज़रूरी जो है +1 चार्ज होगा, इस पे ज़रूरी जो है वो +1 चार्ज होगा। शाबाश। इसके बाद और एक मैं नाम लिखूंगा, शाबाश, और एक मैं नाम लिखूंगा, ऐसे लिखा है टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल निकल, कार्बोनाइल निकल, कार्बोनिल, कार्बोनाइल, जो पढ़ना है पढ़ो, और ब्रैकेट में लिखा है 0, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। तो अब मुझे बोलो, मतलब यहाँ पे टेट्रा कार्बोनाइल लिगैंड है CO, लेकिन 4 मेटल है निकल, और ना कोई कैटायन है ना एनायन है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब चार्ज इस पे क्या चढ़ेगा, चार्ज भी निकालेंगे। निकल जो है इसका गिवन है 0, इसका चार्ज हम रखेंगे x, निकल 0 + 4 इंटू कार्बोनाइल का 0 = x, तो x का वैल्यू 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे x का वैल्यू निकला 0। क्वेश्चन पे इनसे देख एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, नहीं, मतलब चार्ज 0 निकला, तो हम NiCO होल 4 ही रखेंगे, इस पे कुछ चार्ज चढ़ेगा ही नहीं, x अपने आप निकला 0। तो अब और कुछ मैं लिखूंगा यहाँ पे, शाबाश, और कुछ कंपाउंड जो है वो मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। और कुछ कंपाउंड में सबसे पहले है टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, एमाइन डाई एक्वा, टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट, डाई एक्वा कोबाल्ट, ब्रैकेट में लिखा है 3, ब्रैकेट में लिखा है 3, और लिखा है क्लोराइड, क्लोराइड। तो अब मुझे एक बात बोलो, सबसे पहले क्लोराइड मतलब बाहर Cl है, तो अंदर क्या है, टेट्रा एमाइन, कोबाल्ट है CO, टेट्रा एमाइन है तो NH3 होल 4, डाई एक्वा है तो H2O होल ट्वाइस। लेकिन अब चार्ज क्या चढ़ेगा, क्लोरीन। अब क्लोरीन कितने होंगे, तो हम इस पे रखेंगे x, हम इस पे रखेंगे x, तो पहले इस पे चार्ज क्लोरीन पे होता है -1, अगर x निकला +1 मतलब एक ही क्लोरीन चाहिए बैलेंस करने के लिए, x निकला +2 तो 2 क्लोरीन चाहिए, क्योंकि एक पे -1 2 पे होगा -2, देखेंगे x क्या निकला। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 + 4 इंटू 0 + 2 इंटू 0, बिकॉज ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड्स है, इनका चार्ज 0 = x, x का वैल्यू आ जाएगा 3, मतलब x का वैल्यू निकला +3। तो अगर चार्ज निकला +3, इसको बैलेंस करने के लिए वेरी गुड, एक क्लोरीन पे -1, तो +3 बैलेंस करने के लिए मुझे 3 क्लोरीन चाहिए, +3 बैलेंस करने के लिए मुझे 3 क्लोरीन चाहिए, यानी कि जो आपका ये बनेगा वो बनेगा CO NH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस, बाहर आ जाएगा Cl3। ये इसका असली जो है, असली फॉर्मूला इसकी यही होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। अब मुझे लिखा है ऐसे, पोटेशियम, पोटेशियम, सवाल ऐसे है, पोटेशियम टेट्रासायानाइडो, टेट्रासायानाइडो, पोटेशियम टेट्रासायानाइडो, टेट्रासायानाइडो निकलेट, NECKELATE, निकलेट, और ब्रैकेट में लिखा है 2, पोटेशियम टेट्रासायानाइडो निकलेट 2। तो पोटेशियम तो K, ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो हम निकलेट मतलब निकल है, 8 इसलिए क्योंकि एनाइनिक लिगैंड है, क्योंकि ये कैटायन है। अब मुझे बोलो टेट्रासायानाइडो दैट इज CN होल 4।
अब मुझे बोलो कितने के लगेंगे। के पे चार्ज होता है +1। पहले हम इसका चार्ज निकालेंगे। निकालो इसका चार्ज। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है 2 +4 इंटू सायानाइड का -1 इज इक्वल टू एक्स। 2 - 4 आएगा -2, तो एक्स का वैल्यू -2, यानी कि यहाँ पे आ गया -2। तो अगर यहाँ -2 आ गया, यहाँ +1 है, बोलो -2 को बैलेंस करने के लिए +1 एक और एक चाहिए, यानी कि पोटेशियम मुझे 2 चाहिए। तो इसका मतलब है ये निकलेगा K2NiCN4, K2NiCN4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। शाबाश। ट्रिस लिखा है ऐसे, ट्रिस इथेन, ट्रिस इथेन, शाबाश 1,1,2 डायामाइन, ट्रिस इथेन 1,2 डायामाइन, 1,2 डायामाइन क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम को ब्रैकेट में लिखा है 3, बाहर से लिखा है क्लोराइड, क्लोराइड, यहां लिखा है क्लोराइड, क्लोराइड इज Cl। ट्रिस बोलो क्रोमियम, क्रोमियम, ट्रिस इथेन डायामाइन, तो दिस इज ईएन होल थ्राइस, बस इतना ही है। तो ईएन होल थ्राइस, थोड़ा सा क्लोज लिखूंगा मैं, थोड़ा सा क्लोज, बाहर से क्लोरीन है। अब मुझे पता है क्लोरीन पे चार्ज जो होता है, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। अब इस पे चार्ज क्या चढ़ेगा, x, अकॉर्डिंगली मुझे पता चलेगा कितने क्लोरीन। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 3 + 3 × 0 इज इक्वल टू x। 3 का वैल्यू x, यानी कि x का वैल्यू 3, तो यहाँ पे चार्ज निकला +3। इसको बैलेंस करने के लिए क्या एक ही क्लोरीन चाहिए कि 3? 3, तो इसका मतलब है ये होगा CrEn होल थ्राइस और बाहर होगा Cl3। तो ऐसे ही कुछ होमवर्क एग्जाम्पल्स में रखूंगा। देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी पे आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस निकालोगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में 8.1 के पहले 3 पार्ट हो गए, तो 4th पार्ट, 5th पार्ट एंड 6th पार्ट। शाबाश। एक तो ये 4th पार्ट, 5th पार्ट एंड 6th पार्ट, इसमें मुझे नाम जैसे एमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एन, प्लेटिनेट, डाइक्लोराइडो, बिस इथेन 1,2 डायना एमाइन, प्लेटिनम नाइट्रेट। शाबाश। हाँ, या लिखा है 5th पार्ट में लिखूंगा, शाबाश ना। या लिखना क्या है, नाइट्रेट इज NO3, नाइट्रेट इज NO3, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, हम पढ़ चुके। तो ऐसे ही, शाबाश। हाँ देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखा है और एक 6th वाला जो है ये अच्छा है। 6th वाला है आयरन, आयरन को बाहर वाले आयरन को लिखा है 3, अब अंदर लिखा है हेक्सासायानाइडो, हेक्सासायानाइडो फेरेट, हेक्सासायानाइडो फेरेट 2। देखो ये जो हेक्सा आयरन है Fe, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सीधे गिवन है +3, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हेक्सासायानाइडो फेरेट, तो ये जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स है। फेरेट मतलब Fe, हेक्सासायानाइडो मतलब CN6। अब इस पे चार्ज रखेंगे x, अकॉर्डिंगली मुझे पता चलेगा ये आयरन मुझे कितने चाहिए। आयरन 3 है तो मुझे कितने चाहिए। इस आयरन का फेरेट, अंदर वाले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है 2 + 6 × -1 इज इक्वल चार्ज x, तो x का वैल्यू आएगा -4, x का वैल्यू आएगा 2 - 6 जो है दैट इज -4। अब खुद मुझे बोलो Fe3 पॉजिटिव, यहाँ 3 पॉजिटिव, FeCN6 यहाँ पे चार्ज है -4, बैलेंस कर लो। तो बैलेंस कैसे करेंगे, वेरी गुड। मुझे बोलो बैलेंस के, यहाँ पे तो इजी था बैलेंस करना, यहाँ पे -1, यहाँ पे +3, तो यहाँ 3 लिखा, तो कुछ नहीं करना है। ये क्या है -4, तो हम लिखेंगे ये होगा Fe4, ये 4 हम, ये Fe होंगे 4, और यहाँ पे है +3, तो अंदर होगा FeCN6 3, ये 3 हम इसको लगाएंगे, ये 4 हम इसको लगाएंगे, ये 3 जो है ये हम इसको लगाएंगे। आप देख लो, अगर आप ये 4 लोगे, ये मैंने 4 लिखा, तो 4 Fe3 पॉजिटिव, 4 Fe3 पॉजिटिव मतलब 4 × +3 दैट इज, इस पे टोटल +12 आ जाएगा। ये -4, ये मैंने कितने लिए 3, तो -4 × 3 दैट इज -12 हो गया ना बैलेंस। तो शॉर्ट में जो कैटायन का चार्ज वो यहाँ 3, जो एनायन का चार्ज वो यहाँ 4, ये आपको निकलेगा। ये आप क्रिस क्रॉस करना है, 4 इसको 3, 4 इसको 3 इसको, ये आपको निकलेगा इसका, इस कंपाउंड का, शाबाश, इस कंपाउंड की फॉर्मूला। तो ये था इन टेक्स्ट। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज पे आ जाओगे, ऐसे ही आप एक्सरसाइज पे आ जाओगे, शाबाश, ऐसे ही आप एक्सरसाइज पे आ जाओगे, शाबाश, एक्सरसाइज पे,
शाबाश, ये उससे अगर आपको ऐसे निकला A 2 पॉजिटिव, B निकला 3 माइनस, सपोज ये निकला एक पे 2 पॉजिटिव, दूसरे, तो ये सीधे आ जाएगा, इसकी फॉर्मूला सीधे आ जाएगी A3 B2, 2 इसको 3 इसको, ये इसकी फॉर्मूला बनेगी, सिंपल। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही अगर आप एक्सरसाइज देखोगे, एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखनी है। 8.6 एक्सरसाइज में आप 8.6 सवाल 1 से लेकर सवाल 10 तक सब में आपको क्या लिखा है, आपको लिखा है टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, हेक्साएमाइन कोबाल्ट सल्फेट। तो आप अकॉर्डिंगली जो है हेक्साएमाइन कोबाल्ट सल्फेट, तो हेक्साएमाइन जैसे दूसरा पार्ट आपको इससे भी क्लियर होगा। हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन क्या लिखा है, कोबाल्ट, हेक्साएमाइन कोबाल्ट, ब्रैकेट में लिखा है 3, बाहर लिखा है सल्फेट। देखो हेक्साएमाइन कोबाल्ट जो है ये ब्रैकेट में लिखेंगे, कोबाल्ट हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन इज NH3 होल 6 और सल्फेट इज SO4। सल्फेट पे चार्ज होता है -2। अब पहले इस पे चार्ज निकालेंगे। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है 3, तो आप लिखोगे 3 + 6 × 0 = x। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, तो यहाँ +3। अब बोलो x का वैल्यू निकला +3, खुद ही बोलो क्या लिखेंगे। ये 2 इधर, ये 3 इधर, तो आप सीधे लिखोगे ये बनेगा CONH3 होल 6, CONH3 होल 6 होल ट्वाइस, SO4 होल थ्राइस, SO4 होल थ्राइस, ये इसकी फॉर्मूला बनेगी। थैंक यू। मेहरबानी करके ये जो मैंने सवाल दिए हैं इसमें, चाहे ये दिया है या इससे पहले मैंने दिया है, यहाँ पे इन सवालों में आपको नाम गिवन है, आपको फॉर्मूला लिखनी है। इससे पहले जो मैंने दिया उसमें आपको फॉर्मूला गिवन है, आपको नाम लिखना है। आई होप आप लोगों को आ जाएगा। थैंक यू।